जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव हिमालय में जो हरि महाराज की गुफा थी उसके आसपास के वातावरण के विषय में हमें बता रहे थे। वहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ थीं जो वे इकट्ठा करने उनके साथ जाया करते थे। कुछ जड़ी बूटियाँ तो रात में चमकती भी थीं। फिर उन्हें गुरुदेव बता रहे थे कि उनकी आत्मा ने हिंदू धर्म में जन्म लिया, इसीलिए उन्होंने हिंदू उपासना पद्धति को अपनाया। फिर उन्होंने श्री गणेश की मूर्ति की संरचना के विषय में समग्र जानकारी दी। श्री गणेश पवित्रता के देवता हैं। एक कहानी के माध्यम से उनके महत्व को समझाया। फिर गुरुदेव ने श्री गणपति अथर्वशीर्ष को चैतन्य के माध्यम से समझा व उसे सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान प्रारंभ किया। इसके बाद एक दिन गुरुदेव उनसे बोले, तेरे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, तेरा गुरु ग्रह बड़ा श्रेष्ठ है, तेरी पत्रिका में माला योग है, तुम बड़े भाग्यवान हो। इस प्रकार गुरुदेव उन्हें ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानकारी दे रहे थे। अब आगे का पठन करते हैं। ये शास्त्र की सीमाएं हैं। यह बिना जन्म समय व बिना जन्म स्थान के जान नहीं सकता है, पर ये दोनों आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य को पता ही हो। इसलिए इस शास्त्र से किसी भी मनुष्य के बारे में नहीं जाना जा सकता है, तो इससे भी अधिक प्रगति करने वाला है। तुझे अंतर्ज्ञानी शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं। उन शक्तियों के आधार पर तू यहाँ एक स्थान पर बैठकर विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण पता लगा सकता है। उस व्यक्ति का भूतकाल जान सकता है, वर्तमान स्थिति जान सकता है, भविष्य भी जान सकता है। वह इसलिए जान पाएगा क्योंकि प्रत्येक जीवित व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल के रंग होते हैं। उन रंगों को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इन रंगों के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जाना जा सकता है। जिस प्रकार से विश्व में इतने व्यक्ति हैं, पर प्रत्येक मनुष्य के हाथ की अंगूठे की लकीरें अलग अलग होती हैं। अंगूठे की छाप अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का आभा मंडल भी अलग अलग होता है। उस आभा मंडल को चित्त से जाना जा सकता है और चित्त की गति प्रकाश की गति से भी तेज होती है। एक क्षण में सारी जानकारी मिल जाती है।
यह ज्ञान तू सीख सकता है, पर सिखाया नहीं जा सकता। यह स्वयं ही आ जाता है। यह सब एक पवित्र चित्त के कारण ही संभव है और पवित्र चित्त का निर्माण पवित्रता के देवता श्री गणेश की उपासना से ही संभव है। इसी कारण प्रत्येक शुभ कार्य को पवित्रता से करने के लिए श्री गणेश का पूजन प्रथम किया जाता है। पवित्रता से मेरा आशय शरीर की ही पवित्रता से नहीं है, वह तो शारीरिक शुद्धि हुई। वह तो जानवर भी कर लेते हैं। मेरा आशय चित्त की पवित्रता से है, यानी ऐसे चित्त से है जिसमें कभी अपवित्र विचार भी नहीं आए। चित्त को पवित्र करने में 12 सालों की ध्यान साधना करनी होती है। यह क्षण भर में संभव नहीं है। जो चित्त क्षण भर में पवित्र हुआ, वह क्षण भर में दूषित भी हो सकता है। वह अस्थायी स्वभाव का है। स्थायी पवित्रता आत्मा की पवित्रता है, जो एक बड़ी ध्यान साधना से ही संभव होती है। एक बार चित्त की पवित्रता का दीपक जल जाए तो फिर उस दीपक की लौ के सानिध्य में अनेक दीपक जल उठ सकते हैं। अब मैं वहाँ के ठंडे वातावरण का अभ्यस्त हो गया था। नेपाल में मिले शिव बाबा की गुफा के आसपास का वातावरण और यहाँ के वातावरण में साम्यता थी। ठीक उसी प्रकार इन श्री हरि महाराज गुरुदेव और श्री शिव बाबा में भी दिखने में साम्यता थी। ये वैसे ही गौरवर्णीय थे, वैसी ही आँखें, नाक, वैसे ही ऊंचे कद के थे। उनके साथ रहते रहते मैं उन्हें अनुभव कर रहा था। रोज़ उनके नए नए ज्ञान के दरवाजे खुल रहे थे। उनकी बातों से ही पता चला कि वे महाराष्ट्र में समाज कार्य करते थे, बाद में क्रांतिकारी हो गए और काफ़ी सालों तक क्रांतिकारी विचारों के साथ कार्य करते रहे। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य जब तक स्वयं सुधरना नहीं चाहता, उसे कानून सुधार नहीं सकता है। वे फिर आत्मसुधार हेतु किसी गुरु के साथ हिमालय की शरण में आ गए। यहाँ रहकर भी वे चित्त से लोक कल्याण का कार्य करते थे। उन्हें वहाँ बैठे बैठे ही सब पता चलता था। एक दिन मैंने समझना चाहा तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि मुझे ध्यान में बिठाया और कहा, देख, अब मैं चित्त से सांगली जा रहा हूँ और तुझे भी चित्त से वहाँ लेकर जाऊँगा। और सचमुच मैं उनके सांगली महाराष्ट्र में चला गया। वह गांव देखा, नदी देखी, श्री गणेश मंदिर देखा। बड़ी सुंदर गणेश की प्रतिमा थी और बहुत ही सुंदर वहाँ का वातावरण था। मैं जीवन में कभी सांगली नहीं गया था और न ही मुझे सांगली की कोई जानकारी थी, लेकिन उस गांव की यात्रा मैंने गुरुदेव के साथ चित्त से कर ली और पूरे दिन भर सांगली के दर्शन करता रहा। जब उनका चित्त वापस आया तो मेरा भी चित्त वापस आ गया।
उनका कहना था, मनुष्य को सरकार कितनी भी सुविधाएं दे तो भी जब तक उन सुविधाओं का उपयोग करना उसे नहीं आता, सारी सुविधाएं बेकार सिद्ध होंगी। इसलिए प्रथम मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, मुझे क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यह ज्ञान जब तक मनुष्य को नहीं होता, तब तक लोक कल्याण संभव नहीं है। और लोक कल्याण आत्म कल्याण के बिना संभव नहीं है। इसीलिए अगर हम विश्व को सुधारना चाहते हैं तो उस विश्व सुधार की शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। और स्वयं का सुधार कोई और नहीं कर सकता, स्वयं को ही करना होगा। सबसे पहले मनुष्य को यह जानना होगा, मैं कौन हूँ। इस एक प्रश्न में सारे जीवन का रहस्य छुपा है। मनुष्य को एकांत में बैठकर अपने आप से यह प्रश्न 3 बार पूछना चाहिए। ऐसा रोज करने पर उसे अपने स्वयं के अस्तित्व का पता चल जाएगा कि वह कौन है। मैंने भी इस प्रश्न की साधना प्रारंभ की। रोज़ सुबह गुफा के बाहर एक निश्चित स्थान पर जाकर बैठता था और अपने आप को ही पूछता था, मैं कौन हूँ। कुछ दिनों तक तो कुछ पता नहीं चला, पर बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि चैतन्य की तरंगे मेरे आसपास घूमने लग गई और वे अंदर और अंदर की यात्रा करने लग गई और मेरी चेतना ही समाप्त हो गई थी। फिर बाद में जो अनुभव हुआ वह अवर्णनीय है। मैं एक महाराष्ट्रियन था, इसलिए मैं यह प्रश्न मी कौन आहे, मैं कौन हूँ, ऐसा पूछता था, क्योंकि गुरुदेव का कहना था यह प्रश्न अपनी मातृभाषा में ही पूछना चाहिए। मातृभाषा वह भाषा है जिस भाषा को अपनी आत्मा ने जन्म के लिए चुना है। आपकी आत्मा ने जिस भाषा वाले शरीर को धारण किया, वह भाषा आपकी आत्मा के करीब होती है। इसलिए यह प्रश्न अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए। उनके कहे अनुसार कहीं एकांत कमरे में गाय के घी का एक दीपक जलाकर उसके सामने निर्वस्त्र बैठना चाहिए और आपके बदन पर कोई तावीज़, धागा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जैसे जन्मे हो, जैसा परमात्मा ने आपको पैदा किया है, वैसे ही बैठो और फिर आंखें बंद करके शांत चित्त होकर मैं कौन हूँ, यह प्रश्न 3 बार अपनी मातृभाषा में अपने आप से करो। फिर देखो आपके भीतर कैसा भूचाल आ जाता है। हिमालय में दीपक की व्यवस्था तो नहीं थी, इसलिए सूर्य को ही दीपक मानकर मैं यह प्रयोग सूर्योदय के समय करता था। वास्तव में मेरे भीतर कुछ घटित हो रहा है, इसका आभास मुझे होने लगा। धीरे धीरे अनुभव होने लग गया कि शरीर का एहसास कम होने लगा था और आत्मा का अस्तित्व पता लगने लगा था। और बाद में शरीर का एहसास संपूर्ण ही समाप्त हो गया
और आत्मा का स्वरूप पूर्णतः प्राप्त हो गया। और फिर पता चला मेरे जन्म का उद्देश्य, और यह अनुभव किया इस जगत में मैं एक विशिष्ट उद्देश्य से आया हूँ। वह उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, पर वह उद्देश्य मुझे लाखों आत्माओं को साथ लेकर प्राप्त करना है। और इसीलिए मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यह जन्म लिया है। इस जन्म का एक ही उद्देश्य है। एक पर्वत की उच्च शिखर पर मैं पहुंचा हूं, अपने प्रयत्न से, अपनी साधना से, और वहां पहुंचकर बैठा नहीं रहा। वहां से वापस नीचे आया हूं, औरों को पर्वत शिखर का रास्ता बताने के लिए। और जो कठिनाइयाँ मैंने झेली है वे दूसरों को न झेलनी पड़े, इसीलिए रास्ते के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। किस रास्ते से जाना उचित होगा, यह रास्ते बताने का कार्य मेरे इस जीवन का उद्देश्य है। सबके उस उच्च शिखर पहुँचने के बाद ही मैं उस उच्च शिखर पर जाऊंगा। मैं इस रास्ता बनाने के आश्वासन से बंधा हुआ हूँ। यह आश्वासन जब तक मैं पूर्ण नहीं करता, मैं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और उद्देश्य के लिए मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाऊँगा। यह मार्ग बड़ा संकरा है। यहाँ अकेले को ही प्रयास करना होता है। मोक्ष की प्राप्ति मुझे सामूहिकता में ही संभव है, क्योंकि मैं आश्वासन के कारण सामूहिकता के साथ बंधा हुआ हूँ। जन्म का उद्देश्य पता चला तो सारा मार्ग प्रकाशित हो गया, और फिर उस उद्देश्य की ओर चलने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। उस दिन लगा यह तो कस्तूरी मृग के समान ही घटना हो गई। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी छिपी हुई होती है, और जब उस कस्तूरी की खुशबू फैलती है तब वह मृग प्राणी दौड़ने लगता है, भटकने लगता है, और वह खुशबू कहाँ से आ रही है यह जान ही नहीं पाता, और दौड़ दौड़ कर मर जाता है। पर अंत तक यह पता नहीं लगा पाता कि खुशबू उसके ही नाभि चक्र से निकल रही है। ठीक इसी प्रकार आज आत्मा का अनुभव होने के बाद जो गुलाब की महक मेरे ही भीतर से अनुभव होने लग गई थी, वह आज पता चला कि वह मेरे ही आत्मा के कारण अनुभव हो रही है। जबकि मैं गुलाब के फूल बाहर ढूंढता था कि कहाँ फूल रखे हैं जहाँ से खुशबू आ रही है। वास्तव में यह खुशबू बाहर के फूलों की थी ही नहीं, यह तो आत्मा की खुशबू थी। आत्मा के रूप में परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही बैठा हुआ है, और मनुष्य है कि अपने भीतर बैठे परमात्मा को छोड़कर बाहर के परमात्मा को खोजता रहता है, और बाहर के परमात्मा की खोज में सारा जीवन चला जाता है, पर बाहर का परमात्मा नहीं मिलता है। इस भीतर के परमात्मा के दर्शन करने के लिए आवश्यक है कि कोई परमात्मा स्वरूप सद्गुरु अपने जीवन में आए और उसकी करुणा में मनुष्य चित्त भीतर की ओर जाए, तो ही यह संभव है। जब तक यह भीतर का मार्ग बताने वाला कोई मार्गदर्शक जीवन में नहीं आता, तब तक हमारे भीतर भी मार्ग है और उस पर चलना है। इसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता है।
मैं कितना भाग्यवान हूँ जो गुरुदेव मेरे जीवन में आए और इस मार्ग का पता मुझे जीवन में चल सका। मैंने मन ही मन गुरुदेव का आभार माना और उनसे प्रार्थना की, आप आशीर्वाद दो कि यह मार्ग मैं कम से कम उन आत्माओं को दिखा सकूं जो यह मार्ग खोज रही हैं, जो यह मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्रार्थना कर मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया। गुरुदेव को ज्योतिष शास्त्र का काफ़ी ज्ञान था। उनका कहना था, चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के विशाल पानी पर पड़ता है और उस प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार भाटा निर्मित होते रहते हैं। अमावस्या के दिन समुद्र की स्थिति अलग होती है, पूर्णिमा के दिन वह स्थिति अलग होती है। जब चंद्रमा के प्रकाश से इतना बड़ा समुद्र प्रभावित हो सकता है, इसका अर्थ है जल तत्व चंद्रमा के प्रभाव में होता है। मनुष्य के शरीर में भी जल तत्व विद्यमान होता है, तो चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के भीतर के जल तत्व पर पड़ेगा ही। ज्योतिष एक गणित है। हाँ, उसका आधार गलत हो सकता है, उसका गणनाकार गलत हो सकता है, पर गणित गलत नहीं है। और गलत आधार के कारण और गलत गणनाकार के कारण आज यह शास्त्र भी शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा है। जब तक इसे शास्त्र समझकर सीखा गया और भविष्य बताया गया, तब तक सब ठीक चल रहा था। जब से ज्योतिष को धन उपार्जन का ही साधन समझा जाने लगा, तब से उसमें से सत्य चला गया। फिर उस शास्त्र में शुद्धता नहीं रह गई, पवित्रता नहीं रह गई, और पवित्रता ही उस शास्त्र की आत्मा थी। प्रत्येक साधना में, प्रत्येक ज्ञान में पहले पवित्रता चाहिए। बिना पवित्रता के कोई साधना प्रारंभ ही नहीं हो सकती है, तो संपूर्ण होने का तो सवाल ही नहीं है। प्रत्येक साधना में पवित्रता प्राण होती है, और प्राण ही चला जाए तो फिर देह की कोई कीमत नहीं होती है। ठीक वैसा ही है, पवित्रता प्रथम चाहिए ताकि चित्त शुद्ध रह सके, और चित्त शुद्धि का अर्थ है ग्रहण करने की क्षमता विकसित होना। गुरुदेव को हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का भी बहुत ज्ञान था। कई बार वे ऐसी वनस्पति खाते थे और मुझे भी खिलाते थे जिससे भूख ही नहीं लगती थी, और फिर भी शरीर की ऊर्जा शक्ति बनी रहती थी। कई जड़ी बूटियाँ शक्तिवर्धक होती थी, जिससे शरीर पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी कारण उन गुरुदेव की उम्र अधिक होते हुए भी दिखती नहीं थी। कई जड़ी बूटियाँ रंग छोड़ती थी, उससे विभिन्न रंग बनाए जा सकते थे। ऐसे पवित्र वातावरण में मेरा श्री गणपति अथर्वशीर्ष का अनुष्ठान चल रहा था। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता था, चित्त में पवित्रता अनुभव होती थी, और चित्त भीतर भीतर और भीतर चला जाता था। दूसरा, चित्त में स्थिरता आ गई थी, और चित्त की स्थिरता का प्रभाव शरीर की गतिविधियों पर भी होने लग गया था।
चित्त स्थिर होने पर शरीर की गतिविधियां कम हो गई थी। सब शारीरिक कार्य बहुत धीरे धीरे होते थे। शरीर एकदम हल्का अनुभव होता था। साधना के समय तो शरीर पर से नियंत्रण ही चला जाता था। शरीर पर कोई भी भार अधिक लगने लग जाता था। एक दिन संपूर्ण साधना पूर्ण हुई और वह गणपति अथर्वशीर्ष सिद्ध हो गया। फिर गुरुदेव ने समझाया, अब इसका उपयोग अपने गुरु कार्य को करने के लिए करो। अब तुम चित्त में जो भी इच्छा रखकर यह पाठ करोगे तो इस पाठ को करने से तुम्हारे भीतर से एक विशिष्ट ऊर्जा प्रवाहित होगी और उस ऊर्जा को तुम जिस इच्छा की दिशा प्रदान करोगे वह पूर्ण होगी। इसका संपूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ प्रयोग करना और उसी मनुष्य के लिए इसका उपयोग करना जो इसके योग्य हो। प्रकृति का एक चक्र है। उस चक्र के तहत मनुष्य का जन्म व मृत्यु दोनों होते रहते हैं। इस पाठ का उपयोग उस चक्र के विरुद्ध मत करना। अपवित्र मनुष्य के लिए मत करना। तुम इसका उपयोग तभी कर सकोगे जब तुम स्वयं करना चाहोगे। तुम कभी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगे और न ही तुम कभी बाहरी परिस्थिति के प्रभाव में रहोगे। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।